हेलो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। आज आप लोगों के समक्ष काशी हिंदी संस्थान की तरफ से मैं मिश्रा सर आप लोगों के लिए कुछ आईएससी के लिए जो 2021 में जो विद्यार्थी बैठेंगे उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, सबसे पहले मैं कुछ जो निबंध है सेक्शन ए के लिए उसकी चर्चा करूंगा कि 2021 में कैसे निबंध आ सकते हैं। सबसे पहला निबंध जो आप लोगों के लिए कटु अनुभव रहा है उस पर मैं निबंध दिया हूं, कोरोना एक वैश्विक महामारी। दूसरा नंबर टॉपिक्स रहेगा, ध्यान दें, ऑनलाइन कक्षाओं के लाभ एवं हानियां। जीवन में अच्छे स्वास्थ्य हेतु योग एवं प्राणायाम का महत्व, ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर एक अविस्मरणीय घटना। पांचवा ऐसे भारतीय समाज में नारी का योगदान। छठा विषय विद्यार्थी एवं राजनीति। सातवां विषय युवा वर्ग फैशन का शिकार। आठवां विषय किसी पर्वतीय या समुद्री तट के स्थान का वर्णन, यानी प्राकृतिक सौंदर्यता का वर्णन। नेक्स्ट टॉपिक्स मोबाइल एवं कंप्यूटर की भूमिका। अगला विषय भूकंप या किसी प्राकृतिक आपदा का वर्णन। नेक्स्ट किसी सामूहिक उत्सव या पार्टी का सुखद वर्णन। ध्यान देंगे, ये 11 निबंध मैं आप लोगों के लिए लगभग दिया हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें भाव ग्रहण होगा, कंप्रहेंशन, यानी कहीं से भी पूछा जा सकता है, पैसेज दिए जाएंगे, उसका उत्तर आप लोगों को लिखना होगा। 3A में वाक्य शुद्धिकरण यानी करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस होंगे, और 3B मुहावरे, जो आप लोगों की व्याकरण की जो पुस्तक निर्धारित है उस निर्धारित पुस्तक को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ध्यान देने की बहुत महत्वपूर्ण बात है, हिंदी व्याकरण मंजूषा का अगर विधिवत व्याकरण का ज्ञान हो तो लगभग उसमें से आ जाते हैं। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी व्याकरण यानी मुहावरे और वाक्य शुद्धिकरण का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। तो अब मैं सेक्शन बी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें, अब मैं गद्य संकलन पुस्तक की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि गद्य संकलन में बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर कौन से चैप्टर्स इस साल के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आईएससी के लिए, तो मैं उसका आकलन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संस्कृत क्या है। इसके बाद शरणागत कहानी। तीसरी नंबर जो कहानी है वो सती को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्या निराश हुआ जाए। ये 4 जो अध्याय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है इस साल के बच्चों के लिए। इसके बाद अगर और तैयारी थोड़ा करना चाहते हैं तो पुत्र प्रेम और आउटसाइडर कहानी को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गद्य संकलन के अगर इन अध्यायों को विधिवत पढ़ लिया जाए तो लगभग आपके सारे प्रश्नों का समावेश इन अध्यायों में से हो जाएंगे। और याद रखें कि इसके प्रश्नों का उत्तर लिखते समय कुछ चैप्टर से कोटेशंस, जो उद्धरण हैं, कुछ पंक्तियां हैं, उसको जरूर याद कर लें अच्छे नंबर को पाने के लिए। अब मैं काव्यमंजरी के महत्वपूर्ण अध्यायों की चर्चा करूंगा। ध्यान दो, साखी, और दूसरा चैप्टर बाल लीला, तीसरा उद्यमी नर, चौथा नदी के द्वीप,
पांचवा जाग तुझको दूर जाना। इसमें भी 4 शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट, 5वां चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगर इन 5 चैप्टरों को विधिवत पढ़ लिया जाए तो सारे प्रश्नों का समावेश इसमें से हो सकता है। और तीसरी पुस्तक जो है, जो बच्चे सारा आकाश लिए हुए हैं उन लोगों के लिए भी मैं तैयार कर लिया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आ सकते हैं, ध्यान दें। सारा आकाश उपन्यास की जो नायिका है प्रभा का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अम्मा जी का चरित्र चित्रण, शिरीष का चरित्र चित्रण, अमर का चरित्र चित्रण, मुन्नी का चरित्र चित्रण, यानी चरित्र चित्रण की इस 4-5 चरित्र चित्रणों में से इस साल अगर आप कर लेते हैं तो उसमें से एक चरित्र चित्रण तो आना ही है। और इसके बाद सारा आकाश उपन्यास की समस्याएं, और सारा आकाश उपन्यास में नारीगत समस्याएं क्या हैं, अगर इनको आप विधिवत कर लें इन प्रश्नों को तो इसमें से आप लोगों के लिए सारे प्रश्न मिलने की संभावना बन जाती है। अब मैं आषाढ़ का एक दिन जो पुस्तक नाटक है, मोहन राकेश जी का जो प्रभावशाली नाटक है, जो आईएससी के पाठ्यक्रम में रखा गया है, उनमें से कौन कौन से संभावित प्रश्न बनते हैं उसका आकलन मैं पेश कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। मल्लिका का चरित्र चित्रण बहुत ही इंपॉर्टेंट इस साल के बच्चों के लिए है। आषाढ़ के एक दिन नाटक का उद्देश्य, आषाढ़ का एक दिन नाटक की समस्याएं, नाटक की ऐतिहासिकता, कालिदास का चरित्र चित्रण, आषाढ़ का एक दिन की भाषा और शैली, प्रियंग मंजरी का चरित्र चित्रण और मातुल का चरित्र चित्रण। अगर इन 6-7 प्रश्नों को विधिवत तरीके से कर लिया जाए तो लगभग संभावित प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग आईएससी के लिए विधिवत तैयार हो जाएं। लगभग मैं सभी इन प्रश्नों पर अपने ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर चुका हूँ, और इस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया हो। धन्यवाद।